जब जब बीजेपी चुनाव में पिछड़ती है तो मुसलमानों को याद करती है, लेकिन मुसलमानों को किसी पॉजिटिव चीज़ के लिए याद नहीं करती। मुसलमानों को याद करती है तो राजनीति में इस्तेमाल करने के लिए। यही चीज़ बिहार के इलेक्शन में चल रही है। जिस तरह आप इलेक्शन देख रहे हैं, बीजेपी इसमें पिछड़ती नज़र आ रही है, क्योंकि जो सर्वे बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि बीजेपी इस चुनाव में बिछड़ रही है। लेकिन मामला जब पिछड़ने का आए तो मुसलमान याद आ ही जाते हैं। बीजेपी के एक मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बयान दिया जिसमें मुसलमानों को नमक हराम बता दिया। गिरिराज के इस बयान पर ऐसा ना हो कि असदुद्दीन ओवैसी जवाब ना दे, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जवाब दिया, और ऐसा जवाब दिया कि शायद गिरिराज को याद रहेगा। क्योंकि जो लोग मुसलमानों को नमक हराम बता रहे हैं, उन लोगों को अपना तो पता ही नहीं है कि उन लोगों ने कैसी नमक हलाली करी है अंग्रेज़ों के साथ। ओवैसी साहब ने अच्छी तरह से समझा दिया है गिरिराज को कि आप लोगों का इतिहास भी सभी को मालूम है। आप जानते भी होंगे मुसलमानों का जो योगदान है आज़ादी की लड़ाई में, और आज़ादी की लड़ाई से पहले भी आप देख रहे होंगे 1857 से मुसलमानों ने कैसे कुर्बानियाँ दी हैं, कैसे मुसलमानों ने आज़ादी की लड़ाई में लड़ाई लड़ी है। एक भी ऐसा चीज़ नहीं है कि जो मुसलमान अंग्रेज़ों की ग़ुलामी करता पाया गया हो, एक भी ऐसा इतिहास में पॉइंट नहीं है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होगी, इतिहास में लिखी हुई हैं कि बहुत लोगों ने तो पेंशनों पे ज़िंदगी गुजारी है। उनको पेंशन मिलती थी ताकि वो मुखबरी करें, पेंशन मिलती थी ताकि वो ग़ुलाम बनकर रहें, पेंशन मिलती थी ताकि वो भारत को आज़ाद होने से रोक दें। तो ये चीज़ें सारी सामने हैं, आपके इतिहास में ये लिखा हुआ है। इतिहास में ये चीज़ें लिखी गई हैं कि किस तरह से मुसलमानों ने आज़ादी के लिए अपना खून बहाया, अपनी जानें कुर्बान करी, और किस तरह से नमक हलाली करी। लेकिन जो लोग नमक हरामी या नमक हराम कह रहे हैं, उन लोगों को जवाब दिया है ओवैसी साहब ने। ओवैसी साहब की वीडियो ज़रूर देखें, इसमें ओवैसी साहब क्या बोल रहे हैं, इसके साथ ही अपनी राय कमेंट में जरूर दें। वीडियो देखें। महात्मा गांधी यहाँ पर आए थे और नमक का एहतजाज शुरू हुआ था। उस नमक के साल्ट एजिटेशन में हमारे बुजुर्गों ने हिस्सा लिया था। सब ने कहा कि हम नमक नहीं बनाएंगे, गांधी ने पैगाम दिया था। मगर आज जो गांधी के साथ नहीं थे, आज बिहार में खड़े होकर कह रहे हैं कि नमक हराम है। हम अरे तुम तो गांधी के साथ नहीं थे, तुम अंग्रेजों की नमक हलाली कर रहे थे और हम वतन से मोहब्बत के मुजाहरे कर रहे थे, आप ये बोलते हैं। और दूसरा ये है कि अमित शाह बार बार बोलते हैं नहीं नहीं घुसपैठी को निकालेंगे। अरे घुसपैठी कहां है? 65 लाख नाम इलेक्शन कमीशन ने निकलवा दिए, फिर और 3.5 लाख नाम निकाल दिए। कितने घुसपैठी निकले? दो। अमित शाह, मोदी, हम आपको कह रहे हैं घुसपैठी दिल्ली में बैठी है, घुसपैठी दिल्ली में बैठी है, जिसको बांग्लादेश की जनता ने उखाड़ कर फेंक दिया। मोदी ने कहा आ मेरी बहन, उस घुसपैठी को निकालो मोदी जी। बिहार में कोई घुसपैठी नहीं है, अगर है तो फिर अमित शाह क्या कर रहे हैं? गृह मंत्री आप हैं, बीएसएफ आपके पास है, सीमा की पुलिस फोर्स आपके पास है, इंटेलिजेंस आपके पास है। बिहार में 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है। अरे बाबा, इसके बावजूद भी तुम चूहे को नहीं पकड़ सके तो शेर से क्यों पूछ रहे हो? हमको पूछ रहे हैं, हम चूहों का शिकार नहीं करते। सुन लो अमित शाह, घुसपैठी आ गया। अरे तुम गृह मंत्री हो, मैं थोड़ी हूं, राणा रणजीत थोड़ी है। नीतीश बाबू आपके मुख्यमंत्री है 20 साल से, उनको पूछ लेते। मगर नहीं, दिव्या ढाका से राणा रणजीत बढ़ रहा है, घुसपैठी। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अपने इत्तेहाद को मजबूत रखिए। ढाका को विकास कराना है, ढाका के किसानों से इंसाफ कराना है। तबाह और बर्बाद हुई फसल लाकर किसानों ने हमको दिया, अल्लाह ही जानता है उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी कि आज उन्होंने अपनी फसल जो बर्बाद हो गई उसको लाकर दिया। जो 20 साल से सरकार किसानों से इंसाफ नहीं कर सकी, उनके आंसू को पोंछ नहीं सकी, उनकी आमदनी में इजाफा नहीं कर सकी,
जो भ्रष्टाचार को आम कर दिया। मोदी कहते ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मगर बिहार में जितना लूटना है लूट लो। आप बताइए, इन तमाम चीजों को खत्म करने के लिए आपको जरूरत है, ढाका की जनता को जरूरत है। 1 साल नौजवान को कामयाब करिए, और ऐसा आदमी जब कामयाब होगा तो दुनिया मजबूर हो जाएगी कहने के लिए कि यही हकीकी मानों में ये सेकुलरिज्म की और भाईचारगी की कामयाबी है।